बीडीसी अध्यक्ष योगेंद्र सिंह और डीडीसी पार्षद जया रानी ने डेसा का दौरा किया और बिजली सड़क संपर्क के बारे में चर्चा की। इस अवसर पर अन्य मुद्दे सलाका जैन एवं डेसा क्षेत्र के सरपंच भी उपस्थित थे। प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा जम्मू एंड कश्मीर का विशेष साक्षात्कार किया गया। हमारे रिपोर्टर डोडा जेके शाही द्वारा राम प्रसाद ठाकुर, रविंदर सिंह बदराल, राम प्रसाद ठाकुर ने डेसा के विचार साझा किए कि डेसा बिजली सड़क संपर्क, पानी की आपूर्ति और अन्य बुनियादी सुविधाओं के बिना सुविधाएं हैं। नमस्कार, सक्षम न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। आज हम डिस्ट्रिक्ट डोडा के ब्लॉक भागवा के एक डेसा इलाका पड़ता है, फार फ्लॉन्ग एरिया है। तो आज हम वहाँ पे आए हुए हैं और हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं। हम ज़रा इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज यहाँ पे पब्लिक दरबार रखा गया था और डीडीसी काउंसलर जया रानी जी और बीडीसी चेयरमैन जोगिंदर जी भी यहाँ पे मौके पे आए थे। आखिर वो किस बारे में इन्होंने चर्चा की, डेवलपमेंट के बारे में की या और किसी मुद्दे में इन्होंने बात रखी, ज़रा हम जानते हैं। हमारे साथ आज के मेहमान हैं हमारे स्टेट के यूथ के प्रेसिडेंट राम प्रसाद जी। जी राम प्रसाद जी, बताइए ज़रा। धन्यवाद। आज डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के हमारी काउंसलर श्रीमती जया रानी जी, हमारे ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन श्रीमान जोगिंदर जी यहाँ पर आए हुए थे। उनके साथ में शलाका कंपनी के कुछ अधिकारी भी यहाँ पर आए थे। इनका उद्देश्य ये था कि हमारा जो डेसा है यहाँ पर 90% गाँव जो हैं वो अनइलेक्ट्रीफाइड हैं, जहाँ पर बिजली नहीं है। तो हमारे इन दोनों नेताओं ने शलाका कंपनी से बात की कि इतने अरसा हो गया और आपने इस दूर दराज के इलाके में लोगों को बिजली क्यों नहीं दी। तो उनकी कुछ समस्याएं थी। यहाँ आकर हमारे डेसा की 5 पंचायतों के सरपंच साहिबान भी यहाँ पर मौजूद थे, जिनके साथ चर्चा करने के बाद आज हमने ये निष्कर्ष निकाला कि किस प्रकार हमें क्या ऐसे कौन से कदम उठाने पड़ेंगे जिससे हम बिजली जो है गाँव के हर घर तक पहुँचा पाएंगे। और बहुत विस्तार से चर्चा हुई। पंचायत घर गई में लोगों ने भी अपनी बात रखी और कंपनी के जो अधिकारी थे उन्होंने भी बात रखी। हमारे डीडीसी काउंसलर, हमारे डीडीसी चेयरमैन ने भी बात रखी और हमारे जो लोग थे उन्होंने भी बात रखी कि इतना 70 वर्ष गुजरने के बाद भी डेसा जो है अब बिजली के बिना है। यहाँ पर बल्ब नहीं है, लोग बिजली के बिना जी रहे हैं। यही हमारा उद्देश्य था आज मीटिंग का। सर, यहाँ पे पहले भी बहुत सारी शिकायतें यहाँ पे आई हैं, बहुत सारे चैनल के माध्यम से बहुत सारे रिपोर्टर यहाँ पे आए हुए हैं। ये ऐसा एक फार फ्लॉन्ग एरिया है, इतना खूबसूरत ये वादी है, आखिर इनकी बातें जो भी ये रखते हैं इनकी सुनवाई क्यों नहीं होती है? या कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की इसमें कोई लापरवाही है या कहीं सरकार की कोई ना कोई लापरवाही होगी? इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे सर? देखिए, आपने बहुत सही कहा कि 70 वर्षों तक डेसा जो है लगातार इग्नोर होता रहा। जो भी सरकार आई डेसा की तरफ किसी ने नज़र नहीं उठाई। लेकिन मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से सभी डेसा वासियों को ये बताना चाहूँगा कि पहली बार इस प्रकार का जो फोटोग्राफ्स भी सोशल मीडिया के माध्यम से आज की मीटिंग्स के आएंगे। आप देखेंगे कि किस प्रकार लोगों के बीच में बैठकर हमारे डीडीसी चेयरमैन और डीडीसी काउंसलर और बीडीसी चेयरमैन ने शलाका के अधिकारियों के साथ बैठ के बात की। यदि इस प्रकार की योजनाएं और इस प्रकार का काम करने का तरीका पिछले 70 वर्षों से यदि होता तो डेसा के लोग डेवलपमेंट के लिए तरसते नहीं। परंतु हमें बहुत खुशी है अपने नेताओं से कि जिस प्रकार एक कल्चर जो शुरू हुआ है कि डेसा की डेवलपमेंट करनी है। हमें विश्वास है हमारे दोनों डीडीसी मेंबर और हमारे ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन, जब भी इनको कोई अपने ब्लॉक की बात आती है पहला नाम वो डेसा का देते हैं। हमें विश्वास है आने वाले टाइम में यहाँ पर बिजली की जो समस्या थी वो कंप्लीट होगी और रोड का भी हम अपने दोनों नेताओं के सामने बात रख रहे हैं। वो आगे एडमिनिस्ट्रेशन तक बात पहुँचा रहे हैं। हमें विश्वास है कि बहुत जल्दी आने वाले टाइम में डेसा का विकास जो है वो होगा। और हमने पिछले कुछ वर्षों से एक नारा दिया था, डेसा मस्ट, डेसा फर्स्ट। ये सपना जो है वो साकार होगा। लेकिन इतना हमें जो एक्सपेक्टेशंस हैं, हमें जो अपेक्षाएं हैं वो बहुत ज़्यादा थी कि बहुत जल्दी विकास होगा। जो पिछले 70 वर्षों तक डेसा को बिल्कुल पिछाड़ कर रखा था, उसकी भरपाई करने में समय लगेगा। सर, एक बहुत हैरानगी की बात है कि पिछले 70 साल गुजर गए हैं, अब भी डेसा जो है इसको बिल्कुल लाइटली लिया जा रहा है। यहाँ की बड़ी हैरानगी की बात है, डिजिटल इंडिया की बातें की जाती है, बहुत सारी चीज़ों की बातें की जा रही है, लेकिन सबसे मेन चीज़ जो है सर, लाइट, पानी और सड़क,
जो अहम मुद्दा यहाँ का है। लेकिन 10% टोटल यहाँ पे लाइट है, 90% अभी ऐसे भी गांव हैं जहाँ पे लाइट नहीं है। और रहा सवाल पानी का, और पानी बड़े दूर दराज लोग बड़े 2-3 किलोमीटर दूर से आते हैं और इन नदियों में, और यहाँ से इतना गंदा पानी ये पीने को इनको मिल रहा है। सर, इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? आपने सही कहा, मैंने पहले ही कहा कि देसा जो था, देसा रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ था, और हमारे जो विधायक बने वो रामबन कॉन्स्टिट्यूंसी के विधायक बने। और यहाँ के जो हमारे उस समय के नेता थे, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में काम कर रहे थे, चाहे वो कांग्रेस में काम कर रहे थे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी में किसी भी दल में काम कर रहे थे, वो केवल अपने निजी स्वार्थ के लिए काम करते थे। अपना काम निकला, बाकी जनता बाढ़ में जाए, इस प्रकार का कल्चर यहाँ पर देसा के बीच में बना हुआ था। अपने लोगों मंत्रियों के पास जाना, सरकार के पास जाना, अपने घर की समस्याएं लेकर जाना, इस प्रकार का एक जो माहौल था, किसी ने आज तक, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, यदि पिछले 70 वर्षों में जो हमारे यहाँ देसा के लोग रहे, उन्होंने यदि सड़क की बात की होती, वहाँ बिजली की बात की होती, पानी की बात की होती, तो आज इतनी सारी समस्याएं नहीं होती। मैं उनसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आपने 70 वर्ष तक क्या किया देसा के लिए? यदि आज बिजली देसा में नहीं है, आज पानी देसा में नहीं है, सड़क देसा में नहीं है, कोई और मूलभूत सुविधा देसा में नहीं है, तो ये उन लोगों को जवाब देना होगा जो उस समय के यहाँ के राजनीतिक रोटियाँ सेकते थे। और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के लोग जो शासन कर रहे थे, वो केवल एक गुंडागर्दी कर रहे थे, केवल अपने निजी वोट बैंक के लिए वो काम करते थे। और यहाँ के जो नेता होते थे वो क्या करते थे, उनके पास जाकर कि मैं आपको अपने एरिया से 1000 वोट दिलाऊंगा, मैं 500 वोट दिलाऊंगा, आप इतना मेरा काम करो, इस प्रकार का कल्चर था। लेकिन पिछले 2014 के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, हमने प्रयास किया, उसके बाद सरकार टूटी, उसके बाद धारा 370 हटने के बाद पंचायत राज सिस्टम आया, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल बनी। हम धन्यवाद करना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी का भी कि जम्मू कश्मीर का राजनीतिक घटनाक्रम जो था वो बिल्कुल बदल दिया, और ग्रास रूट लेवल पर जो डेमोक्रेसी उनकी एक पहुंचाने का जो एक प्रयास है वो सफल हो रहा है। और आज की इस मीटिंग से देसा के जितने भी लोग इस मीटिंग में आए थे वो संतुष्ट होकर गए कि पहली बार जनता के बीच में बैठकर कोई बात बनती है। ठेकेदारों के साथ बात हुई, कंपनी के साथ बात हुई, लोगों के साथ बात हुई। इसी प्रकार यदि पिछले वर्षों में भी काम हुए होते तो आज ये दिन हमें देखने को नहीं मिलते। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि हमने प्रयास किया है। अब ऐसा कोई दिन नहीं होता जब हम देसा की बात नहीं करते हैं। आने वाले समय में यहाँ पर बिजली, पानी, सड़क की समस्याएं जो है वो दूर होंगी। इसके लिए देसा के लोगों को भी आगे निकलना होगा। आज यदि पोल फिट हो रहे हैं तो हमारे कई ठेकेदारों का कहना है कि कोई खेत में लगाने नहीं देता है, कोई कहीं परेशानी आती है। उन चीज़ों को हट के हमने सहयोग करना है और एक विकास, देसा के विकास को जन आंदोलन बनाना है। हमने विकास करना है, इस प्रकार की भावना रखकर हमने देसा का विकास करना है। चलो, शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ स्टेट वाइस प्रेसिडेंट यूथ के राम प्रसाद जी। बड़े अफसोस की बात है कि पिछले कई सालों से तकरीबन 70 साल हो गए आज़ादी को, लेकिन अभी भी इस देसा वैली को बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है। और रहा सवाल आज के जो भी नेता लोग हैं, बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, चाहे वो कोई एमएलए हो, चाहे कोई मंत्री हो, लेकिन बड़ी हैरानगी की बात है कि ग्राउंड लेवल तक कोई भी इनके पास कोई उम्मीद नहीं रही है कि कोई अफसर हमारे पास आए और हमारी बात को आगे तक पहुंचाए। अब इनका एक ही मकसद है कि एडमिनिस्ट्रेशन से भी इन्होंने रिक्वेस्ट की हुई है, और डीडीसी काउंसिलर जो हमारी जया जी है भागवा ब्लॉक से, और डीडीसी जो हमारे हैं जोगिंदर जी, उनसे भी अब इन्होंने कुछ बातें की है। उन्हें विश्वास दिलाया है कि बहुत जल्द बिजली का जो मसला है इसको हल किया जाएगा, और पानी का जो मसला है, रोड का मसला है, इसको हल किया जाएगा। चलो फिलहाल देखते रहे सक्षम न्यूज़ इंडिया। कैमरामैन शशि के साथ मैं रविंदर बंदराल, डोडा, जम्मू एंड कश्मीर। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।